Hello everyone, this is Jayesh Umbre and we are going to start lecture 47 in Java programming. प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था ट्राई कैच के बारे में, मल्टीपल कैच के बारे में, नेस्टेड ट्राई के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनली ब्लॉक के बारे में कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर फाइनली ब्लॉक क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। सो एक क्लास हम यहाँ बनाते हैं, उस क्लास को नेम दे दिया 47। देन इस क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन रखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। तो एक क्लास हमारी रेडी है, हमें यूज़ करना है फाइनली ब्लॉक का। डेट मीन्स हमको यहाँ पे ट्राई का भी यूज़ करना पड़ेगा। सो एक सिंपल सा कोड मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। मैंने लिखा a=10। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई एरर है। अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो ये कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। फर्स्ट मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। जैसा हम लोग हर बार डी ड्राइव में सेव करते हैं, इस बार भी डी में ही सेव करेंगे। 47.java के नाम से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। डी ड्राइव में गए, जावा सी 47.java, कंपाइल सक्सेसफुल, जावा 47 रन भी प्रॉपरली हो गया। लेकिन यहाँ पर कोई भी आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई भी आउटपुट क्यों नहीं शो हो रहा है? बिकॉज हमने किसी आउटपुट को यहाँ पे प्रिंट किया ही नहीं। ओके, दैट मीन्स हमारा तो मेन मोटो क्या था कि ये कोड के अंदर एक्सेप्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। और यदि मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज़ कर भी लूँ तब भी यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, मीन्स कोई एक्सेप्शन भी नहीं आएगा। ट्राई का यूज़ किया हमने, केच का यूज़ किया। केच के अंदर मैं एक क्लास को कॉल कर लेता हूँ, वो क्लास है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के लिए हमने ऑब्जेक्ट बना लिया ई नाम का। ओके, हमने ट्राई और केच का यहाँ पे यूज़ किया है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, ठीक उसी तरीके से हमने ट्राई और केच का यहाँ पे यूज़ किया है। केच के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट ई को प्रिंट कर देते हैं, system.out.println। हमने ई को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम को सेव किया, जावा सी 47.java, कोई प्रॉब्लम नहीं, जावा 47। कोई भी आउटपुट हमको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है? बिकॉज हमने किसी आउटपुट को प्रिंट नहीं किया है। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें, अगर हमने ट्राई केच के अंदर कोड को रखा भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राई के अंदर हम कोड को रख सकते हैं। अब यदि मैं एक सिंपल सी एक लाइन यहाँ पे पुट करूँ, system.out.println, यहाँ मैंने लिख दिया वेलकम। हमको पता है कि वेलकम यहाँ पे प्रिंट होगा, ट्राई ब्लॉक चलेगा, केच चलेगा। लेकिन जो अगर मैं वेलकम को देखूँ तो इस लाइन को हमने ना तो ट्राई के अंदर रखा है ना केच के अंदर रखा है, ट्राई केच के बाहर है। डेट मीन्स ये लाइन कंफर्म चलेगी। इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, डी ड्राइव में गए, जावा सी 47.java, जावा 47। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? वेलकम। ओके, अब यदि इस कोड के अंदर एक ब्लॉक में और यूज़ करो, उसको नेम दे दो फाइनली। अगर इस बार हम लोग देखें, ट्राई का भी हमने यूज़ किया है, केच का भी हमने यूज़ किया है और फाइनली का भी हमने यूज़ किया है। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, देखता हूँ कि प्रोग्राम पे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या फाइनली यूज़ करने के बाद। जावा सी 47.java, देन जावा 47। यदि हम देखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वेलकम यहाँ पे बाकायदा प्रिंट हुआ है जैसा पहले हुआ था। तो फाइनली का यूज़ किया है, फाइनली ब्लॉक का यूज़ क्यों करते हैं, ये मेन क्वेश्चन है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से फाइनली ब्लॉक को हटा देता हूँ। ओके, और a=10 था, a=10/0। अब हमको पता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आने वाला है, बिकॉज मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे हमको अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिलेगा। इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ।
डी ड्राइव में गए, जावा सी 47 डॉट जावा, जावा 47। यदि हम देखें वेलकम बाकायदा प्रिंट हुआ, लेकिन साथ में एक्सेप्शन जो आया उसको भी हैंडल कर लिया गया। कौन सा एक्सेप्शन आया था? अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया था। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फाइनली ब्लॉक का। हमने फाइनली का यूज किया, प्रोग्राम को सेव किया, देखते हैं प्रोग्राम रन होता है कि नहीं होता है। डी ड्राइव में गए, जावा सी 47 डॉट जावा, जावा 47। अगर हम देखें सेम आउटपुट, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है और वेलकम भी यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो अभी भी माइंड में यही क्वेश्चन है कि आखिर फाइनली को यूज़ करने की ज़रूरत क्या है जब बिना फाइनली के भी काम हो जा रहा है। हम इसमें और कुछ चेंजेस करके देखते हैं। ओके, बिना ट्राई, बिना कैच, बिना फाइनली के मैं यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया थैंक यू। अब ट्राई भी है, कैच भी है और फाइनली भी है। ओके, अभी मैं यहाँ से एक्सेप्शन हटाता हूँ, कोई एक्सेप्शन नहीं है। a=10 हमने रखा है। इस केस में हम लोग देखते हैं कि थैंक यू प्रिंट होता है कि नहीं, वेलकम प्रिंट होता है कि नहीं, क्योंकि थैंक यू इस बार किसी भी ब्लॉक में नहीं ट्राई कैच के। वेलकम भी प्रिंट हो गया यहाँ पे और थैंक यू भी प्रिंट हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे एक्सेप्शन लाते हैं। 10 को हमने डिवाइड कर दिया 0 से, प्रोग्राम को हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब यदि हम देखें एक्सेप्शन भी है, वेलकम भी है और थैंक यू भी है। और हमको एक चीज़ पता है, यहाँ पर थैंक यू क्यों प्रिंट हो रहा है? थैंक यू तभी प्रिंट होगा जब ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। अगर मान लो ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाता है तो यहाँ पर थैंक यू प्रिंट नहीं होगा। ठीक, अभी एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है इसलिए यहाँ पे थैंक यू प्रिंट हो रहा है। एक बार फिर से मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ, हम देखते हैं। अब इस बार हम समझ जाएंगे कि आखिर क्यों हो रहा है, फाइनली का यूज क्या है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं एक्सेप्शन कौन सा है, अरिथमेटिक, और इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया गया है, तब जाके वेलकम भी प्रिंट हुआ है, थैंक यू भी प्रिंट हुआ है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। अगर हमको वाकई में क्लियर करना है कॉन्सेप्ट कि फाइनली का यूज क्यों करते हैं, तो हमको इन 3 लाइंस को माइंड में रखना पड़ेगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया गया है, तभी वेलकम भी प्रिंट हुआ है, तभी थैंक यू भी प्रिंट हुआ है। एक्सेप्शन का टाइप क्या है? अरिथमेटिक। ओके, अगर मैं क्लास को देखूँ तो हमने कौन सी क्लास यूज़ की एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए? हमने एक्सेप्शन क्लास का यूज़ किया है। अब मैं एक्सेप्शन का यूज़ नहीं करता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इस क्लास का हमने इस बार यूज़ किया है, जबकि एक्सेप्शन अरिथमेटिक है, लेकिन हमने क्लास कौन सी लगाई है? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अब हम लोग इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर थैंक यू प्रिंट होगा कि नहीं होगा और वेलकम भी प्रिंट होगा कि नहीं। जावा सी 47 डॉट जावा, जावा 47। अब यदि मैं देखूँ यहाँ पर वेलकम प्रिंट हुआ है लेकिन थैंक यू प्रिंट नहीं हुआ। थैंक यू प्रिंट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जो एक्सेप्शन अरिथमेटिक आया था उस एक्सेप्शन को हैंडल ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं हैंडल कर पाए? क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी क्लास यूज़ की कैच में? कर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाली, जबकि एक्सेप्शन कौन सा आया है? अरिथमेटिक वाला। दैट मीन्स ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए ये वाली लाइन चली ही नहीं। लेकिन जो फाइनली के अंदर लिखा था ये हमेशा चलेगा, चाहे ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन फाइनली के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो कोड फाइनली के अंदर नहीं है वो कोड डिपेंड करता है ट्राई और कैच ब्लॉक पे।
यदि ट्राई और कैच ने एक्सेप्शन को हैंडल किया तभी अदर कोड चलेगा, लेकिन फाइनली के साथ में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर मान लीजिए कोई एक्सेप्शन है, ओके, उसको हैंडल कर पाए या फिर उसको हैंडल नहीं कर पाए, और यदि कोड को फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखा है, डेट मीन्स कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए फाइनली ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थ्रो कीवर्ड के बारे में कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए थ्रो कीवर्ड किस तरह से यूज़ किया जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।